नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिफंड कब तक आएगा, पता कैसे करें। दोस्तों 7 जुलाई 2025 का ये डाटा है जहां पर आईटीआर फाइल करी गई है। अराउंड 1 करोड़ आईटीआर फाइल हो चुकी है। इसमें से वेरीफाइड कितनी हो चुकी है? 96,70,000 आईटीआर वेरीफाई हो चुकी है। और प्रोसेस की अगर बात करें तो 56 लाख आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो चुकी है। 56,30,000 आईटीआर जो है वो अब तक 7 जुलाई 2025 तक प्रोसेस कर दी गई है। कल की डेट की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले की अगर बात करें तो 50 लाख आईटीआर प्रोसेस थी, यानी नियरली अबाउट 5,50,000 आईटीआर एक दिन में जो है वो प्रोसेस हो रही है। तो अब इतनी सारी आईटीआर जो प्रोसेस हो रही है, तो यहां पर अगर किसी का रिफंड बन रहा है तो वो अपना रिफंड कैसे चेक कर सकता है, स्टेटस कैसे चेक करे कि उसका रिफंड आया है या नहीं आया है, पेंडिंग बता रहा है, कैसे हम स्टेटस चेक करें, जिसके लिए हमने 5 तरीके रखे हैं। 5 तरीके से आप अपना रिफंड का जो स्टेटस है वो यहां पर चेक कर सकते हैं। कौन से वो 5 तरीके हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में। 5 तरीके से अब आप अपनी इनकम टैक्स रिफंड को यहां पर जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो कौन से वो 5 तरीके हैं जिससे आप अपना रिफंड जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कैसे इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाते हैं तो आफ्टर लॉगिन जो है वो यहां पर रिफंड स्टेटस जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा www.incometax.gov.in। ध्यान रखिएगा, लॉगिन करने से पहले भी यहां पर आपको दिखाई देगा नो योर रिफंड स्टेटस, जहां पर आप पैन नंबर और असेसमेंट ईयर डालते थे तो उस केस में आप जो है वो रिफंड स्टेटस देख सकते थे। लेकिन पिछले साल ही सरकार ने इसको जो है वो बंद कर दिया है, यानी प्री लॉगिन बिना यूजर आईडी पासवर्ड के पहले आप देख सकते थे, लेकिन अब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर नहीं देख सकते। अब आपको पोस्ट लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल पर, यानी अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ ऑलरेडी तो उस केस में आपको यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और फिर आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में आपको दिख जाएगा नो योर रिफंड स्टेटस है, जहां पर आपका पैन नंबर ऑलरेडी होगा और आपको असेसमेंट ईयर डालना है। असेसमेंट ईयर जैसे ही आप डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही आपको स्टेटस जो है वो यहां पर दिख जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल ने चेंज कर दिया है, प्री लॉगिन से आप पोस्ट लॉगिन कर दिया है, यानी नो योर रिफंड स्टेटस जो है वो आपको इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर अब देखने को मिलेगा। बाहर तो दिख रहा है लेकिन बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपको लॉगिन या करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद ही आप यहां पर नो योर स्टेटस फॉर रिफंड जो है वो चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि रिफंड आपके बैंक अकाउंट में खाते में आया है या नहीं आया है। तो पूरा स्टेटस जो है वो वहां पर आपको पता चल जाएगा। दूसरे तरीके पे, तो दूसरा तरीका है जिसमें आपको इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लेना है, यानी यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद आपको ई फाइल सेक्शन में आना है। ई फाइल में ध्यान रखिएगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न में आना है, जहां पर आपको व्यू फाइल रिटर्न होगा, यानी अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दी है तो सेक्शन अलग से बनाया गया है जिसमें आप व्यू फाइल रिटर्न में जाना होगा, जहां पर आपको पूरी लाइफ साइकिल दिखाई देगी। कब आपने आईटीआर फाइल किया था, आपका आईटीआर पेंडिंग है ई वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपने ई वेरिफिकेशन कर लिया है तो सक्सेसफुल आ जाएगा। फिर यहां पर आपके सीपीसी को जो आपकी आईटीआर भेज दी जाएगी, अंडर प्रोसेसिंग स्टेटस आएगा, जिसके बाद आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो जाएगी या तो रिफंड के साथ या नो रिफंड, नो डिमांड या फिर डिमांड के साथ। अगर उसको भी आप क्लिक करेंगे तो 3 डिटेल और आपको दी जाएगी, कौन से मोड में आपका रिफंड दिया गया है, कितना अमाउंट है और डेट ऑफ क्लियरेंस क्या दी गई है। आप चाहें तो यहां पर इंटीमेशन भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इंटीमेशन का पासवर्ड आपको पता ही है, पैन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ स्मॉल लेटर में। तो ध्यान रखिएगा, ये दूसरा तरीका है जिससे आप अपना रिफंड जो है वो स्टेटस
चेक कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हमने आपको बताए लॉगिन करने के बाद, यानी पोस्ट लॉगिन के बाद। पहला तरीका भी हमने आपको बताया था लॉगिन करने के बाद आपको होगा, दूसरा तरीका भी ये लॉगिन करने के बाद का है। अब तीसरा एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा जहां पर आपको लॉगिन करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको पैन कार्ड और असेसमेंट ईयर से ही भी आप अपना रिफंड स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आइए जानते हैं अपने तीसरे पॉइंट में। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड पॉइंट हमने देख लिया, इनकम टैक्स पोर्टल ई फाइल में जाना है, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल्ड रिटर्न। तो जो भी आपका असेसमेंट ईयर होगा, मान लीजिए 25-26 असेसमेंट ईयर है, तो उसके लिए पूरी लाइफ साइकिल आपको दिख जाएगी। कब आपने रिटर्न फाइल किया था, कब आपने ई वेरीफाई किया था, कब आपकी आईटीआर अंडर प्रोसेसिंग में गई है, प्रोसेस कब तक हुई है, रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आया है नहीं आया है, सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। आ जाते हैं अपने तीसरे तरीके में जहां पर आपको लॉगिन करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ पैन कार्ड असेसमेंट ईयर के थ्रू भी आप अपना रिफंड स्टेटस पता कर सकते हैं। तीसरे तरीके पे तो अब आप रिफंड स्टेटस यानी प्री लॉगिन करके भी देख सकते हैं, यानी बिना लॉगिन करके भी देख सकते हैं। यहां पर आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी, रिफंड स्टेटस एट NSDL पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। जहां पर गूगल पर जाकर आप चेक करेंगे, रिफंड स्टेटस लिखेंगे, आपको यहां पर दिख जाएगा। यहां पर आपको क्या क्या देना है, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, कैप्चा कोड डालेंगे तो उसके इसमें ऐसा स्टेटस निकल कर आ जाएगा, जहां पर मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस होगा कि रिफंड आपका ऑलरेडी अगर क्रेडिट कर दिया गया आपके बैंक अकाउंट में, अगर अभी तक नहीं मिला है तो आप अपनी बैंक को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा SBI का यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, SBI द्वारा ही आपकी बैंक में पैसा यहां पर ट्रांसफर किया जाता है, तो वहां पर लैंडलाइन नंबर और जो मेल आईडी है वो दी गई होगी, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका पैसा अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। अकाउंट नंबर और डेट जो है वो यहां पर बताई जाएगी, कौन सी डेट में आपका पैसा जो है रिफंड किया गया है। आप यहां पर बैंक से ये मांग सकते हैं कंप्यूटराइज्ड चालान काउंटर फॉइल जो भी टैक्स से डिपॉजिट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, रिफंड स्टेटस एट NSDL पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहां पर आपको लॉगिन करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, ना ही आपको यूजर आईडी डालना है, ना ही आपको पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर भी नहीं जाना, आपको सिर्फ यहां पर गूगल पर जाकर सर्च करना है रिफंड स्टेटस एट NSDL। जैसे ही आप करेंगे आपके पास रिफंड स्टेटस आ जाएगा, पैन नंबर डाल दीजिएगा और असेसमेंट ईयर डाल दीजिएगा, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप रिफंड चेक कर रहे हैं, तो उसके इसमें स्टेटस जो है वो आपके सामने खुल जाएगा। चौथे तरीके पे जिससे थ्रू भी आप अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं, थ्रू ईमेल आईडी और SMS। ध्यान रखिएगा, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपनी मेल आईडी वहां पर डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर आप डालते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर मेल पर भी और आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू भी यहां पर जानकारी दे देता है। जो भी इंटीमेशन यहां पर आता है, 143 का जो इंटीमेशन आता है वो आपकी ईमेल आईडी पर आता है, जो भी आपकी रजिस्टर होती है इनकम टैक्स पोर्टल पर। इंटीमेशन 143.1 जहां पर आपको बड़े ग्रीन कलर में दिखाई देता है आपका रिफंड यहां पर आ गया है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। या तो अगर रिफंड है तो ग्रीन कलर होगा, रिफंड नहीं है, डिमांड नहीं है तो ब्लू कलर में, और अगर कोई डिमांड हुई तो रेड कलर में यहां पर आपको दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर ईमेल आपको फेक ना हो, इसके वजह से intimation@cpc.incometax.gov.in यहीं से जो ईमेल आया है वही ईमेल जो है वो यहां पर प्रॉपर होता है। अगर किसी और जगह से आपको ईमेल आया है तो हो सकता है वो आपका ईमेल फेक भी हो सकता है, यानी फेक रिफंड के लिए भी आपको मेल किया जा सकता है। तो चेक करें, cpc.incometax.gov.in से ही आपको जो है वो यहां पर मेल आना चाहिए। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर भी जाकर चेक कर लें। इसके अलावा SMS के थ्रू भी आपको जानकारी दी जाती है कि आपका ITR फॉर असेसमेंट 25-26 आपका पैन नंबर डिस्क्राइब किया जाएगा, प्रोसीड हो चुके, आपका इंटीमेशन जो है वो सेंड कर दिया गया आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे, तो जो भी रजिस्टर है इनकम टैक्स पोर्टल पर वहां पर भेज दिया गया। अगर फिर भी आपको वहां पर नहीं दिखाई दे रहा तो स्पैम फोल्डर में जाकर आप चेक एक बार कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप ईमेल और SMS जो है लगातार ट्रैक करते रहें, तो कहीं आपके ईमेल पे तो यहाँ पर इंटीमेशन नहीं आ गया, आपको अगर मैसेज आया तो मैसेज भी आपको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज देता है, तो मैसेज के थ्रू भी आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं। ईमेल जाकर चेक करेंगे, वहां पर आपको इंटीमेशन जो खोलेंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कितना रिफंड आपका यहां पर जो है वो जारी कर दिया गया है। उसके कुछ दिन के अंदर अंदर, जैसे इंटीमेशन आता है उसके कुछ दिन के अंदर अंदर आपका जो रिफंड है वो यहां पर आपके खाते में जमा कर दिया जाता है। तो इससे भी पता चल सकता है कि आप अपना रिफंड जो है आपका आ गया है, स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। अपने पांचवें और आखिरी तरीके पे, तो इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करने के बाद
डैशबोर्ड पर भी आप यहां पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप डैशबोर्ड पर देखेंगे तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का पूरा प्रोसेस दिखाई देगा। कब आपने आईटीआर फाइल करी थी, 10 जून को फाइल करी थी। वेरीफाई आपने कब करी, मान लीजिए 15 जून को करी है। प्रोसेसिंग में आपकी कब भेजी गई, 20 जून को। और प्रोसेसिंग अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो यहां पर जो है ग्रीन टिक यहां पर दिखाई देगा। तो अगर ये चारों बॉक्स जो है वो ग्रीन टिक अगर हो गए हैं, ग्रीन में अगर आपको यहां पर टिक नजर आएगा तो उसके इसमें मान लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि यहां पर आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपका इंटीमेशन आ चुका है। फिर इंटीमेशन अगर आपको देखना है तो या तो आप मेल आईडी में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न में जाकर भी आप अपना इंटीमेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर डैशबोर्ड पर भी आप अपना स्टेटस जो है वो यहां पर चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। ध्यान रखिएगा ये लॉगिन करने के बाद ही आपको यहां पर डैशबोर्ड पर दिखाई देगा। डैशबोर्ड पर ही आपको यहां पर पूरी साइकिल जो है वो पता चल जाएगी, कैसे यहां पर आपकी आईटीआर जो अभी प्रोसेसिंग में पेंडिंग पड़ी हुई है या प्रोसेस हो चुकी है, सारी चीजें वो आपको डैशबोर्ड पर ही बता देगा। तो दोस्तों ये 5 तरीके दिए गए जिससे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका आईटीआर प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, आपका रिफंड जो है वो जारी किया गया है या नहीं किया गया, कब तक आपके बैंक खाते में आ जाएगा। सारी जानकारी आप यहां पर इन 5 तरीकों से जान सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।